बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। मेरे इंतहाई काबिल सद एहतराम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चैनल के ज़रिए से आप हज़रात जादू, जिन्नात, नज़र बद और तमाम बंदशी जितने भी शैतानी वार होते हैं उनसे बचने के लिए और उनके तोड़ के लिए अल्हम्दुलिल्लाह आपको बहुत सारी चीज़ें हमने बताई हैं, सिखाई हैं। ईद उल अज़हा के मौके के ऊपर बहुत सारे लोग जिन्नात की ज़द में आ जाते हैं, खुसूसन वो लोग जो गाय की या बैल की कुर्बानी करते हैं तो वो फ़ौरन उनके घर में कोहराम मच जाता है। अक्सर 2-3 सालों से जो मुझे शाम को कालें वसूल होती हैं कि फ़लाँ घर में जिन्नात आ गए। असल में ये होता ये है कि गाय हिंदू जो है ना, जो जिन हैं हिंदू जिन्नात, उनको बड़ी तकलीफ़ होती है और शैतान को गाय से बड़ी तकलीफ़ होती है, क्योंकि शैतान के पुजारी और शैतान ख़ुद पुजारी ज़्यादातर गाय का है। इस वजह से जो देखने में ये बात आई है कि अक्सर लोग गाय का गोश्त नहीं खाते, और आपने भी देखा होगा कुछ हामिल पाबंदी लगा देते हैं, बड़ा गोश्त नहीं खाना, गाय का गोश्त नहीं खाना, जबकि हम तो नहीं लगाते, हम बल्कि उस पाबंदी को तोड़ते हैं, क्योंकि इलाज ही वही होता है जो पाबंदी को तोड़कर मरीज़ को वो चीज़ जो हलाल है वो खिलाई जाए, हराम से मना किया जाए, हलाल चीज़ पे पाबंदी हम तो नहीं लगाते। बाकी किसी का इलाज है, हम उसकी तनकीद भी उस पर नहीं करते, उसका अपना एक तरीक़ाकार है। तो इस मौके के ऊपर बहुत सारे लोग हैं, बहुत शौक़ से, अब मैं ज़ाती तौर पे भी बहुत शौक़ से गाय का गोश्त लोग खाते हैं, बैल का गोश्त खाते हैं, उसके टिक्के खाते हैं, खाने भी चाहिए, हलाल है, अल्लाह ताला ने हमारे लिए हलाल किए। तो उसमें जो हिंदू जादूगर हैं और उनकी जो देवाई हैं या उनकी जो माता हैं, उनको बड़ी तकलीफ़ होती है इससे। उस तकलीफ़ की वजह से वो मुसलमान मर्दों पे, औरतों पे, बच्चों पे, घरों पे जहाँ ये गाय की बैल की कुर्बानी होती है वहाँ हमला करते हैं, अटैक करते हैं। तो उस वजह से उस घर को वो बड़ा परेशान कर देते हैं। तो मेरा कुछ एक मुजर्रब अमल है, मैंने कुछ अरसे से लोगों को करवा रहा हूँ और अल्लाह ताला इससे बड़ा फ़ायदा दे रहे हैं। तो मैंने चाहा इस साल ईद उल अज़हा से पहले अपने दोस्तों को ये चीज़ बता दें हम भी, ताकि सारी दुनिया इससे फ़ायदा उठाए, चाहे वो पाकिस्तान में रहने वाले लोग हैं या बाहर ममालिक में रहने वाले लोग हैं। इस अमल से इंशाअल्लाह अज़ीज़ जिन्नात आपको नुकसान नहीं देंगे। तो वैसे भी जैसे ही ये गोश्त है, गोश्त हदीस मुबारका भी है कि आप जब गोश्त पका के खा लेते हैं, उसके बाद जो हड्डियाँ आप फेंकते हैं तो उनके ऊपर दोबारा गोश्त आ जाता है और अल्लाह ताला शैतान की वो खुराक, जिन्नात की वो खुराक बना देते हैं। जिन्नात वही, वो हमें हड्डी नज़र आ रही होती है, बेसिक उसके ऊपर गोश्त होता है और वो जिन्नात खाते भी हैं। इसके लिए एक अमल कर लें, बहुत आसान और मुजर्रब अमल है, 1 दिन का टोटल अमल है। आप 9 ज़िलहज को या 10 ज़िलहज, ईद से पहले भी कर सकते हैं, ईद के बाद भी कर सकते हैं, कुर्बानी करके भी कर सकते हैं, कुर्बानी के बाद भी कर सकते हैं। इस अमल का तरीक़ाकार ये है कि आप सिर्फ़ बैठ कर 1200 मरतबा अव्वल आखिर 3-3 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी के साथ 1200 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें, उस पानी को दम करके रख लें। अब आपके घर में गाय का गोश्त आ गया, चाहे आपने ख़ुद किसी बैल गाय की कुर्बानी की है या किसी ने भेजा है, तो आपने उस दम वाले पानी के अंदर उस गोश्त को पकाएं और खाएं। एक तो गोश्त लजीज भी होगा और दूसरा जिन्नात और शैतान आप पे अटैक नहीं करेंगे। यानी जो ये समझ लें बुत मज़हब हो गए या गाय के जो पुजारी हैं शैतानी लोग या शैतान, वो आप पे किसी सूरत अटैक नहीं करेंगे, और अटैक करेंगे तो कामयाब नहीं होंगे। एक अमल तो ये है कि आपने क्या करना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को 1200 मरतबा पढ़ना है, अव्वल आखिर 3-3 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी के साथ। दूसरा इसका एक तरीक़ाकार और भी है कि आपने अमल पढ़ लिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1200 मरतबा। अब एक पेपर लें, ये देखें, अब ये पेपर है, पेपर छोटा ले लें, ज़रूरी नहीं है कि आप बड़ा पेपर लें, छोटा पेपर लें, ठीक है, इसका साइज़ छोटा कर लें, इतना साइज़ कर लें पेपर का। उसके इस तरफ भी आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखनी है, यूँ भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यूँ भी बिस्मिल्लाहिर्रहमान और यूँ भी बिस्मिल्लाहिर्रहमान, यानी चारों अतराफ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखने के बाद
ये जो आपका तावीज़ आपके हाथों से लिखा हुआ होगा, ये आपने उठा के उस दम वाले पानी में डाल देना है, और वो पानी आप अपने खाने में भी इस्तेमाल करें। और जिस बंदे को गाय के गोश्त खाने से तकलीफ़ होती है, उसको जोड़ दर्द शुरू हो जाते हैं, सर दर्द प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, जिन्नात तंग करते हैं, या जिन्नात की हाज़िरी आ जाती है, या घर में नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं, इस अमल की बरकत से जिन्नात उसको तकलीफ़ नहीं देंगे। एक बात। दूसरा अमल ये है कि आपने ये तावीज़ जो लिखा है, ये 2 लिख लें, 3 तावीज़ भी लिख सकते हैं, 7-8 भी लिख सकते हैं। तो आप एक काम करें, जैसे ही खाना बना लिया, या आपने तिक्के बना लिए, कोफ्ते बना लिए, ठीक है, बोटी सीख बोटी बना ली, जो भी आपकी मिजाज के मुताबिक है, उसको आप जिस तरह इस्तेमाल करते हैं, तो इस तावीज़ को उस बर्तन के अंदर रख देना है जिसके अंदर आपने ये रखना है गोश्त, कच्चा नहीं, पकाने के बाद। तो ये तावीज़ वहाँ साथ रखना है, और साथ साथ आप वो गोश्त खाएं। जैसे ही आप, क्योंकि ये तावीज़ का छोटा टुकड़ा भी आप कर सकते हैं, बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। तो जब आप खा लें और समझे कि इस बंदे को प्रॉब्लम होती है, या वो बंदा समझे कि मुझे खाते हुए प्रॉब्लम होती है, तो खाने के बाद वो तावीज़ निगल ले। दूसरा तावीज़ वो प्लेट में रखने की ज़रूरत नहीं है, साथ रखने, उसको वैसे ही मुंह जमा करके अपनी पॉकेट में रख लें या गले में डाल लें, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको फिर भी जिन्नात तंग नहीं करेंगे। तो ये एक बहुत बेहतरीन, मुजर्रब और लाजवाब चीज़ है। ये मैंने अक्सर लोगों को करवाया, और अल्हम्दुलिल्लाह इस अमल करवाने के बाद हमने लोगों को ख़ुद गाय का, बैल का गोश्त खिलवाया। उनको कहा है कि आप बाज़ार से ले जाएं, ये अमल हमने करवाया। उसके बाद जाके कहा ये आप इस मरीज़ को खिलाएं या ख़ुद खाएं। उनको तकलीफ़ अल्लाह ताला ने नहीं होनी दी। क्यों? बेसिक ये शैतान तसर्रुफ़ मारता है और हलाल चीज़ों से इंसान को रोकता है। ठीक है, तो ये बेसिक हिंदू जादूगर और हिंदू जिन होते हैं जो इंसान को इन चीज़ों से रोकते हैं। तो हमने शैतान का मुकाबला लाठी, सोटी, मुक्के, लातों से नहीं कर सकते, बल्कि इसी आमाल के ज़रिए से कर सकते हैं, और बिस्मिल्लाह की ताकत से ही कर सकते हैं। ये बिस्मिल्लाह के आगे नहीं खड़े हो सकते। तो मैंने 2 अमल आपको बता दी, एक पढ़ने का और एक लिखने का। लिखने वाला आप छोटे कागज़ में लिख के हांडिया तैयार की, एंड में उसके अंदर डाल दिया। ठीक है, अब वो सारा शोरबा भी है, वो सबको डाल डाल के सब इस्तेमाल करें। आखिर में वो कोई बंदा भी अपनी प्लेट में रख के उस कागज़ को निगल ले। दूसरा ये है कि एक प्लेट में वैसे रख लें, साथ जो कोफ्ते, जो चीज़ें भी आपने, बोटी, टिक्का, जो भी खाना है, तो एंड में खाने के बाद वो भी निगल सकते हैं, जो बनाया हुआ है तावीज़ आपने अपने हाथों से। और तीसरा ये है कि एक और बना लें पहले से ही, और वो अपने पॉकेट में रख लें, गले में डाल लें, बाजू के साथ बांध लें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये जादूगर जिन आपको किसी सूरत गाय के गोश्त से नुकसान नहीं होगा। क्योंकि अक्सर देखने में यह है कि लोग बड़े शौक़ से, उनको बड़ा शौक़ होता है गाय का गोश्त खाने का, बनाने का, लेकिन वो अपने घर में नहीं ला सकते। जो ही लाते हैं उनको हराम बच जाता है। तो आप पहले ये अमल करें, इस अमल के बाद गोश्त को घर में लाएं, फिर गोश्त को पकाएं, और जो तरीका मैंने बयान किया उसके मुताबिक करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ताला आपको इस अमल की बरकत से ये जो नेमत अल्लाह ताला की है, इससे भी मुस्तफ़ीज़ करेंगे, और शैतान को अल्लाह ताला इस अमल की बरकत से ज़लील करेंगे, और वो आपके ऊपर इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपना तसर्रुफ़ नहीं चला सकेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।